बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत तो रहम करने वाला है। गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज भी मैं आपसे अपने दिल की बातें शेयर करूंगी। जैसे कि आप सब मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम रेखा है और मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ या रहने वाली थी, ये कहना सही रहेगा, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है, अपना शहर, अपना गांव, अपने रिलेटिव वाले सबसे रिश्ता तोड़ दिया है और अब मैं एक अनजान जगह पे रह रही हूँ। बहुत सारे भाई हैं जो कमेंट्स में पूछते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हो या आप कहाँ रह रही हो। तो यहाँ मैं कहाँ रह रही हूँ तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ सेफ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब मुझे प्यार करने वाले ही देख रहे हैं। यकीनन हद से ज़्यादा लोग मेरे अपोजिट ही हैं जो दुश्मन हो सकते हैं। और जो भी मेरे भाई हैं उनसे यही बताना चाहूँगी कि अब भी मैं कहाँ रह रही हूँ ये बताना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं पहले कहाँ की थी। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और जो मेरी फैमिली है वो भी हरियाणा में ही है। बट अभी मेरी फैमिली से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। मन तो बहुत करता है सबसे बात करने का, पापा से बात करने का, लड्डू मोक्षी मेरे भाई के बच्चे हैं जो उनसे बात करने का मन तो करता है, बट नहीं कर सकते। मेरे पास अपनी बहन का नंबर भी है बट हिम्मत ही नहीं होती है ना उससे बात करने की। पता नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी खड़ूस सी है, इसलिए हिम्मत नहीं होती है उससे बात करने की। चलो, ये सब तो चीजें छोड़ ही दी हैं, क्योंकि ये सब तो पता ही था कि हाँ होना है एक दिन। अगर अपने लिए कुछ करना है तो ये सारे स्टेप तो उठाने ही पड़ेंगे। अदरवाइज वैसे आज का व्लॉग था हमारा कि जैसे मैं पहले, मेरी फैमिली जो है वो एक राजपूत कास्ट से बिलोंग करती है। जैसे कि हिंदू रिलीजन में तो कास्ट होती ही है, कश्यप राजपूत होते हैं, यादव होते हैं, पंडित होते हैं, ऐसे बहुत सारी कास्ट होती हैं। तो मेरी फैमिली जो है या फिर मैं पहले कश्यप राजपूत कास्ट से थी। मैंने एक रील भी डाली थी कल परसों में कि मैं पहले राजपूत थी और अब मुस्लिम हूँ। तो जहाँ पर मैंने ये लाइन लिखी है ना कि मैं पहले राजपूत थी और अब मुस्लिम हूँ, मुझे ये चीज फील हुई है कि जैसे कि ना इस्लाम में वैसे तो कास्टिज्म नहीं चलती है, होती नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है कहीं पे कि हाँ कास्टिज्म होती है। बट जो आज की दुनिया है, जितने भी लोग हैं जो इस दुनिया में, इंडिया में रहने वाले हैं, वो जरूर किसी न किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। लोगों ने बनाई हुई है अपने आप। मैंने सुना है सुन्नी होते हैं, पठान होते हैं, खान होते हैं, सिया होते हैं, ऐसे बहुत सारी कास्टेस होती हैं जो लोगों के थ्रू बनाई गई हैं। अदरवाइज इस्लाम में कास्टिज्म नहीं होता है, ये सबसे अच्छी बात है। बट मैं यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि मैं पहले हिंदू रिलीजन से थी, तो हिंदू रिलीजन में भी कास्टिज्म तो होता है ना। तो मुझे या मेरी फैमिली को या मेरे पापा को अगर लोग कहीं जाते हैं पूछते थे तो ये सवाल तो उठता ही है कि आप किस कास्ट से हो। अगर हम कहीं पर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं स्टडी को लेकर, जॉब को लेकर, तो ये सवाल उठ ही जाता है कि आप किस कास्ट से हो। जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, ये क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो उस टाइम तो मुझे पता था क्योंकि मेरी फैमिली थी कि ओबीसी थे हम, कश्यप राजपूत कास्ट में आते थे। बट अब जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया है, अपनी मर्जी से किया है। बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मैंने इस्लाम धर्म को तो अपना लिया, मैं एक मुस्लिम तो बन गई, बट अगर मुझे अपनी लाइफ में आगे कोई स्टेप लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मुझे पर अपनी फैमिली भी तो बनानी है ना। तो अपनी फैमिली बनाने के लिए मुझे एक लड़का चाहिए और उस लड़के के बारे में भी मुझे बहुत सारी चीजें जाननी होंगी। इसीलिए आज मैं आप सबसे ये बात शेयर करना चाहती थी, मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहती थी कि जैसे इस्लाम में कास्टिज्म नहीं चलता है, बट फिर भी मुस्लिम्स में कास्ट होती है, सिया, सुन्नी, पठान, खान, बहुत सारी ऐसी कास्ट होती हैं। बट आप सब मुझे कमेंट करके ये बताइए
कि अगर मुझे किसी लड़के से शादी करनी है तो वो किस कास्ट से होना चाहिए, सुन्नी, सिया, पठान, खान, अंसारी। अंसारी शायद सुन्नी में आता है। तो ये बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। अब जैसे कि यहाँ पर पीजी में लड़कियां हैं, उन्होंने भी शायद मुझसे एक दो बार पूछा है कि आपका नाम रेखा है, मतलब रेखा के आगे सरनेम क्या लगाते हो। तो उस टाइम को सोचकर मैं थोड़ा सा चुप हो गई कि यार अब इनको मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरा नाम तो सिर्फ रेखा ही है ना। अभी सरनेम तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरी कोई फैमिली तो है ही नहीं। अब जब मैं शादी करूंगी तभी मुझे एक सरनेम मिल पाएगा, जो भी मेरे शोहर होंगे उनका सरनेम मुझे मिल पाएगा, वही मेरी पहचान होगी। तो इसके लिए मेरे लिए ये जानना तो बहुत जरूरी है ना कि मुझे किस कास्ट के लड़के से निकाह करना चाहिए, कौन सी कास्ट मेरे लिए बेस्ट होगी जिसमें शिर्क वगैरह ना होता हो। क्योंकि जैसे कि मुस्लिम भाइयों ने बताया है कि मुस्लिम में भी ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो शिर्क में शामिल हो ही जाते हैं। जैसे कि कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि वो कहते तो हैं कि हम ईमान ला चुके हैं, पर वो सिर्फ कहते हैं और कुछ नहीं। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में भी ये क्वेश्चन उठ रहा है कि मैं आप सबसे पूछूं, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली हो, आप सबसे ही मैं हर बात शेयर करती हूँ। तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे ज्यादा से ज्यादा कि आखिर मुझे किस कास्ट के लड़के से निकाह करना चाहिए। अब मेरे लिए शादी करना तो जरूरी है ही, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली बनानी होगी। मैं ऐसे पूरी जिंदगी अकेले तो यहाँ पे नहीं रह सकती ना, अकेले रहना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे ही पता है कि एक इतनी अच्छी खासी फैमिली से निकलकर अकेले आकर रहना कितना डिफिकल्ट होता है। पर वही है कि मैंने आगे के लिए सोचा कि मैं किसी हिंदू रिलीजन में नहीं जाना चाहती शादी करके। मुझे निकाह करना है, शादी करनी है तो सिर्फ एक मुस्लिम लड़के से जो बहुत ही नेक हो। मैं इसी बात को लेकर कंफ्यूज हूँ कि प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कौन सी कास्ट में जाऊं आगे। हिंदू से मुस्लिम बनकर मैंने एक खुदा पर ईमान तो रखा है, पर इस दुनिया के हिसाब से चलने के लिए मुझे कास्टिज्म में जाना ही पड़ेगा कि मुझे किस कास्ट के लड़के से शादी करनी होगी। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं है कि इस्लाम में मुस्लिम्स में कास्ट ना हो। कोई ऐसा लड़का मिल जाए मुझे जो मेरी ही तरह हो, जिसकी कोई कास्ट ना हो। ऐसी फैमिली मिलना तो बहुत मुश्किल है ना। अगर कोई फैमिली मिलेगी भी, कोई लड़का मिलेगा भी, तो वो जरूर किसी ना किसी कास्ट से, उसके पास कोई ना कोई अपनी पहचान होगी। तो आप सबसे उम्मीद है कि प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे कौन सी कास्ट के लड़कों से निकाह करना चाहिए। बाकी जैसे कि मैंने एक दो व्लॉग्स बनाया है, उसमें कुरान शरीफ पढ़ते हुए जैसे कि मैं अपने राइट हैंड का ही यूज करती हूँ। आप ये मत समझो कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से सब कुछ करती हूँ। मुझे लेफ्ट हैंड से करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं अगर कोई काम करती हूँ तो अपनी राइट हैंड से ही करती हूँ। खाना भी मैं राइट हैंड से खाती हूँ, कुरान शरीफ भी मैं राइट हैंड से पढ़ती हूँ, और जो मैंने नमाज पढ़ते हुए सलाम फेरते हैं वो भी मैं राइट साइड ही पहले फेरती हूँ। बट जैसे कि मैं अपने फ्रंट कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाती हूँ, तो फ्रंट कैमरा अगर मेरे सामने रखा है तो उसमें शायद आपको देखने में मेरा राइट हैंड लेफ्ट नजर आ सकता है। बट भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से कोई काम करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लेफ्ट हैंड इतना यूज करती नहीं। जो भी काम हमारे होते हैं वो राइट हैंड से होते हैं। खाना खाना हो या फिर कुरान शरीफ पढ़ना हो या फिर सलाम फेरना हो, वो भी राइट साइड। पहले मैं ये गलती करती थी कि मुझे सलाम फेरने का इतना नहीं पता था, बट फिर जब मैंने आपको नमाज के बारे में बताया था तब मैंने नमाज के बारे में पढ़ा था कि पहले हमें राइट साइड सलाम फेरना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे उम्मीद है कि प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर मुझे कौन सी कास्ट चुननी चाहिए
और आप सब प्लीज ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सबकी दिलो मुरादें पूरी हो, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट करके ये चीज जरूर बताना कास्ट के बारे में, और अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और पता चल सके, क्योंकि ये चीज पता चलनी बहुत जरूरी है कि एक हिंदू लड़की ने अपना रिलीजन चेंज किया है और अब वो किस कास्ट में जाना चाहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा बनाए रखिएगा और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।